हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग रिकरेंट एबॉर्शंस, रिकरेंट मिसकैरेज, मतलब अगर आपको बार बार मिसकैरेज होता है, बार बार एबॉर्शन होता है। देखो, एक बार तो होना इट्स नॉर्मल, ठीक है, बट 2 बार होना, लगातार 3 बार होना, तो इसका क्या रीज़न होता है, क्या इसमें कारण होते हैं, उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए वो हम एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी जो, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो विल गेट वेरी लॉन्ग, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सिर्फ हम अभी ये डिस्कस करेंगे कि बार बार मिसकैरेजेस, रिकरेंट एबॉर्शंस क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए पूरा एंड तक बने रहिए और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माई मोटिवेशन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एबॉर्शन, मिसकैरेजेस। जैसे कि सभी को पता है कि एक मिसकैरेज होता है तो ठीक है, बट 2 मिसकैरेज, 3 मिसकैरेज आपको टेंशन, आपको डिप्रेशन के साथ साथ आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी बना देते हैं। बिकॉज हर महिला के लिए ज़रूरी होता है माँ बनना, बट अगर उसकी लाइफ में बार बार एबॉर्शन या बार बार मिसकैरेजेस होते हैं तो उसके लिए इस चीज़ का एक मानसिक तनाव कह सकते हैं, वो एक उसका रूप ले लेता है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से रिकरेंट एबॉर्शन या मिसकैरेजेस होते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले तिमाही में आप मानिए 80% जो एबॉर्शंस होते हैं वो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, और वो भी मानिए आप स्टार्टिंग के 2-3 वीक सबसे ज़्यादा एबॉर्शन होते हैं। उसके बाद एज योर टाइम इज गेटिंग प्रोग्रेस सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी होते हैं, बट उसके कहेंगे कि अलग उसके रीजंस होते हैं। बट नॉर्मली जैसे आप लोगों ने सुना होगा केमिकल प्रेगनेंसी वगैरह, वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है। ठीक है, फर्स्ट मंथ में होती है। तो ऑब्वियसली 80% इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, तो 80% इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, मतलब 80% जितना भी आपका एबॉर्शन और मिसकैरेजेस होते हैं वो आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो आपके एबॉर्शन की जो रेट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर देखा जाए एबॉर्शन हो रहे हैं तो उनका कुछ अलग रीज़न होता है, उसका ये सेम रीज़न नहीं होते, उनके कुछ अलग रीजन होते हैं। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एबॉर्शन होते हैं वो किस रीज़न की वजह से होते हैं, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन होते हैं वो किन रीजंस की वजह से, किन कारणों की वजह से होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा देखा गया है केमिकल प्रेगनेंसी। जैसा कि केमिकल प्रेगनेंसी पे हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो वो एक बार आप चेक कर लेना। केमिकल प्रेगनेंसी एक इस तरीके की प्रेगनेंसी होती है जिसमें एम्ब्रियो बनता ही नहीं है, जो आपका सैक है वो एम्प्टी दिखता है, बट आपको पीरियड मिस होना और इस तरीके के सिम्टम से आपको एससीजी थोड़ा बहुत बनता है, ज़्यादा बनता नहीं है, और केमिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी केमिकल प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन होता है। तो वो एक बार आप वीडियो देख लेना कि केमिकल प्रेगनेंसी क्यों होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो केमिकल प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फीमेल होती है उसमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो मेल होते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल में एक्सएस क्रोमोसोम होते हैं, मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं। तो जब दोनों के 23 मिलके एम्ब्रियो बनाते हैं, बट कभी कभी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के कारण, मतलब आपका जो क्रोमोसोम है उसमें किसी तरीके का कोई जेनेटिक मटेरियल खराब है, तो उसकी वजह से आपका जो एम्ब्रियो है वो अच्छे से नहीं बन पाता है। तो नेचर, कुदरत की ये चीज़ होती है कि जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रेगनेंसी में मोस्टली ऐसा देखा गया है कि आपको जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से आपका जो टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही रीज़न होता है केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा इनिशिएशन ऑफ वीक्स में बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी जो है मिसकैरेज और एबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत जल्दी इसका टर्मिनेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात कर ली केमिकल प्रेगनेंसी की। अब हम लोग बात करेंगे एज। वैसे तो माँ बनने की कोई उम्र नहीं होती, बट एज डज मैटर, बिकॉज आफ्टर 35 इफ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, 35 साल के बाद अगर आप बच्चा करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो मिसकैरेज की जो संभावना होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, और सारी चीज़ें एग की क्वालिटीज खराब हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो एग की क्वालिटी भी डिक्रीज होती है, उसकी क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है। तो एज के साथ साथ ऐसा करने से भी आपके जो मिसकैरेजेस है और एबॉर्शन वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि एज रियली डज मैटर इफ यू आर ट्राइंग टू कंसीव। इसलिए कहते हैं जल्दी से जल्दी शादी के बाद आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर लीजिए और ज़्यादा टाइम मत लगाइए। बिकॉज क्या है,
एग की क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है और एग की क्वांटिटी मैटर करती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एग की क्वांटिटी और क्वालिटी कम हो जाती है। वैसे तो एक्सेप्शन केसेस ऑलवेज देयर, सम पीपल्स यूज्ड टू गिव नॉर्मल और हेल्दी बेबी चाइल्ड आफ्टर 35, बट एक मेडिकल नजरिए से देखेंगे तो थोड़ा सा ये भी एक रोल, अहम रोल निभाता है इफ यू आर गेटिंग मिसकैरेजेस अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एज की। अगर आप सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल ये भी ले रहे हैं तो आपके टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एबॉर्शन और यू कैन सी मिसकैरेजेस होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं तो इन सब चीज़ों को स्ट्रिक्टली से नो टू दीज थिंग्स। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड कैफीन। काफ़ी लोगों को देखा है चाय बहुत उनको बहुत पसंद होती है। और प्रेगनेंसी में तो चाय पीना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है, बिकॉज ऐसा क्यों? कहने को तो चाय बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत एनर्जेटिक फील कराती है, बट अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं तो आपको कैफीन को बहुत कम लेना चाहिए। स्पेशली अगर आप डार्क चॉकलेट्स और हॉट कॉफ़ी पीते हैं तो आपको कॉफ़ी स्ट्रिक्टली नो है। बिकॉज अगर आप पीते हैं तो क्या होता है, आपका जो प्लेसेंटा है, जो आंवल होती है, वो बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है, उसी से बच्चा सांस लेता है, उसी से बच्चा खाना खाता है। तो जब उसका जो प्लेसेंटा की तरफ जो ब्लड जाता है वो कम हो जाता है, उसका सर्कुलेशन कम हो जाता है। जो सर्कुलेशन कम हो जाता है तो बच्चे पे ऑब्वियसली, बच्चा तो उसी से सर्वाइव कर रहा है ना इन प्रेगनेंसी। तो इसलिए कैफीन का जो कंजम्पशन है, इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, बंद कर दीजिए। एक तरीके से थोड़ा बहुत ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा कॉफ़ी और चाय लेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नॉर्मल जो एक जनरल चीजें थी। अब हम लोग थोड़ा मेडिकल टर्म की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि अगर आपको यूट्रस में, बच्चादानी में अगर आपके कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, मतलब कोई एनोमलीज हैं आपके जो बच्चादानी में, जैसे मुलेरियन में काफ़ी टाइप के आते हैं, जिसमें बच्चादानी का कभी हार्ट शेप होता है, कभी 2 बच्चादानी होती हैं। देखो किसी किसी में सर्वाइव कर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा भी कभी कभी यूट्रस बच्चादानी के फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कभी कभी देखो एक्सेप्शन केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि सर्वाइव नहीं करते हैं, बट अगर आपके यूट्रस में किसी तरीके कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन पाई जाती है तो थोड़ा सा एक कहेंगे रिस्क फैक्टर कहेंगे इस चीज को। तो रिस्क फैक्टर होने के कारण आपको कंसीव करने में बार बार दिक्कत हो सकती है। तो कंसीव करने से पहले एक बार यूट्रस की जांच करा लीजिए, कहीं किसी तरीके की कोई पैथोलॉजी नहीं है, किसी उसके साइज और शेप में किसी तरीके का कोई, देखो साइज तो इतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज नेचर को तो हर चीज के साथ आप कर सकते हैं। बट क्या है, अगर आपके यूट्रस में फ्रेगमेंट्स वगैरह हैं, आपकी बच्चादानी का शेप कुछ डिफरेंट है, तो थोड़ा सा कंसीव करने में दिक्कत तो हो सकती है। इसलिए अगर आपको लग रहा है आपके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो आपको एक बार जाके डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए। ठीक है, बिकॉज अगर बार बार ट्राई करें, बार बार मिसकैरेजेस होंगे तो आपको फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी एक तरीके का प्रॉब्लम होता ही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बच्चादानी की। उसके साथ साथ अगर आपको फिब्रॉइड्स हैं, आपको पॉलिप्स हैं, तो उसमें भी चांसेस होते हैं आपको मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब हम लोग बात करेंगे थायराइड की। ऑब्वियसली थायराइड भी अगर आपको होता है तो आपको मिसकैरेज ज़्यादा होने की संभावना है, बिकॉज हाइपोथायराइडिज्म जो होता है उसमें ही सबसे ज़्यादा मिसकैरेज होता है। वैसे हाइपर में भी होता है, बट हाइपर में बहुत कम केसेस होते हैं। हाइपो अगर आपको है, अगर आपका इतना हार्मोन नहीं बन रहा है तो आपको मिसकैरेजेस होने की संभावना रहती है। इसलिए कंसीव करने से पहले थायराइड टेस्ट भी कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़। डज डायबिटीज़ रियली अफेक्ट योर मिसकैरेजेस? तो इसका आंसर कहेंगे येस, बिकॉज डायबिटीज में क्या होता है, तो डायबिटीज में आपका हाई बीपी रह सकता है, मतलब कहेंगे डायबिटीज इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, तो उसकी वजह से आपका बीपी हाई रह सकता है। उसके साथ साथ आपको बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली कि देखो किसी को पहले से डायबिटीज नहीं होती है, कभी कभी अगर आप कंसीव कर लेते तो भी आपको डायबिटीज होने की संभावना हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको जो है कहेंगे बर्थ डिफेक्ट्स और हाइपरटेंशन की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है, बिकॉज ये भी एक तरीके का कारण है कि आपके जो मिसकैरेजेस बार बार हो रहे हैं। अब हम लोग मूव करेंगे पीसीओएस। पीसीओएस इज रियली यस इट इज, बिकॉज पीसीओएस में ओवरीज का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है। पीसीओएस में ऐसा देखा गया है कि 3 गुना ज़्यादा मिसकैरेजेस और एबॉर्शन होते हैं रादर देन नॉर्मल पर्सन। तो बात इतनी डिफरेंस कितना ज़्यादा है, मतलब पीसीओएस में बिकॉज आपके मेल हार्मोन्स भी आ जाते हैं, एसोसिएटेड अदर सिम्टम्स भी होते हैं, तो इसलिए आपके मिसकैरेजेस सबसे पहले तो कंसीव करने में दिक्कत होगी, कंसीव कर ले तो मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप कंसीव करने से पहले डॉक्टर से सारे तरीके की सलाह लीजिए। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन से टेस्ट होते हैं, बिकॉज वीडियो विल गेट लंबा। ठीक है,
तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पीसीओएस के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, उस पर आप देख लीजिएगा। होम रेमेडीज भी है काफ़ी। तो पीसीओएस भी एक मेन रीज़न होता है। अगर आपको, बिकॉज ओवरीज का साइज बड़ा छोटा होगा तो एग कब रिलीज करेगा कब नहीं रिलीज करेगा, रिलीज करिए तो मैच्योर के बाद फ्यूजन विद स्पर्म, उसके बाद बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, तो उसमें भी पीसीओएस थोड़ा सा इफेक्ट करता है, मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे वीक सर्विक्स। वीक सर्विक्स क्या होता है? देखो, बच्चेदानी का मुंह होता है, सर्वाइकल इंसफिशिएंसी कहते हैं। कभी कभी उसका नॉर्मल टाइम होता है, वो जब डिलीवरी की तरफ हम लोग मूव करते हैं तो सर्विक्स अपनी तरफ बच्चेदानी का मुंह खुलता है। बट कभी कभी बच्चेदानी का जो मसल्स होती हैं उसके सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं, तो वो पहले ही खुल जाती हैं समय से, और उसके बाद बेबी ड्रॉप हो जाता है और मिसकैरेजेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा। और एक बहुत मेन रीज़न है, इसको कहेंगे सर्वाइकल इंसफिशिएंसी है, सर्वाइकल वीकनेस है। तो ये भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट कारण होता है अगर आपको बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो। ठीक है, अब बात करेंगे प्लेसेंटल एब्रप्शन, मतलब जो आपकी प्लेसेंटा होती है, जो नाल होती है, वो बच्चे से सेपरेट हो गई है। जैसे अभी हमने डिस्कस करा, बच्चा सारी चीजें ऑक्सीजन वगैरह खाना वगैरह सब उसका उसी जाता है और उसका उससे सेपरेशन हो गया, तो बच्चा सर्वाइव कैसे करेगा? जब सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो सोचिए अबॉर्शन होने के तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं ना। तो यही एक रीजन है। प्लेसेंटल एब्रप्शन भी एक तरीके का कारण होता है अगर आपके बार बार मिसकैरेजेस और अबॉर्शन हो रहे हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यू कैन से। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। कंजेनिटल एनोमली मतलब बच्चे को बाय बर्थ ही कुछ तरीके का डिफेक्ट है, उसके लिए 5 मंथ का अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको सेकेंड लेवल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। उससे भी बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो इस तरीके की डिफॉर्मिटी भी कहेंगे कि बहुत, अगर जल्दी पता लग जाती है तो ऑब्वियसली सेकेंड ट्राइमेस्टर बेबी का टर्मिनेशन करा दिया जाता है, हो जाता है मिसकैरेजेस और एबॉर्शन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इम्प्लांटेशन की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांटेशन मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होकर आपके बच्चेदानी की जो वॉल है अंदर एंडोमेट्रियम की तरफ चिपक जाता है। ये क्यों, कैसे होता है? ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। तो आपके शरीर में अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी है तो बच्चा उस तरफ अटैच अगर हो भी गया है तो वो थोड़े टाइम बाद डिटैचमेंट उसका हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए अगर आपका यूट्रस में इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आप कंसीव कर लिया है तो एबॉर्शन भी हो सकता है या कंसीव भी नहीं करेंगे। इसलिए बार बार अगर कंसीव करने में भी दिक्कत हो रही है तो ये भी एक मेन कारण होता है कि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम है, इसकी वजह से आपको कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे थ्रोम्बोफिलिया। थ्रोम्बोफिलिया मतलब आपके शरीर में ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स होती हैं जिससे ब्लड का सप्लाई होता है, तो उसमें खून के थक्के जमा होने लगते हैं जिसको ब्लड क्लॉट्स कहते हैं। तो जब वो ब्लड क्लॉट्स होने लग जाते हैं तो कभी भी आपके या तो प्लेसेंटा में हो सकते हैं या कोई आर्टरी और वेन में हो सकते हैं, उसके कारण भी आपको बार बार मिसकैरेजेस और एबॉर्शन होने की संभावना रहती है। तो ये भी एक मेन कारण होता है अगर आपका बार बार एबॉर्शन और मिसकैरेजेस हो रहा है। उसके बाद बात करेंगे अपला की, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बट बाद में बात करेंगे। बट ये भी एक कारण होता है अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज मतलब आपके शरीर में पहले से ही है ये आपके इम्यून सिस्टम में एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, तो आपको जो है बार बार आप कंसीव कर लेंगे नो डाउट, बट थोड़े टाइम बाद आपका एबॉर्शन हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके का मेन कहेंगे एक सिंड्रोम है जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। और क्या कारण होते हैं? और कारण जैसे एब्डोमिनल में ट्रॉमा, मतलब किसी पेट में अगर चोट लग गई है कभी किसी तरीके की किसी भी चीज़ से, या ड्राइविंग कर रहे हैं या किसी व्हीकल से लग गई है या कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर आपके पेट में चोट लगी है तो आपको मिसकैरेजेस और एबॉर्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं सीट बेल्ट पहनिए, कार में इफ़ यू आर गोइंग तो सीट बेल्ट पहनिए, और टू व्हीलर तो स्ट्रिक्टली नो करिए। अगर आपका एरिया जो है उबड़ खाबड़ है तो बिल्कुल टू व्हीलर से भी आप करिए मत अनटिल अनलेस आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल नहीं जाता। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर एक व्यक्ति का शरीर की संरचना अलग अलग होती है। कभी कोई उस चीज़ को बेयर कर लेता है, कभी उस चीज़ को नहीं बेयर कर पा रहा है। इससे अच्छा थोड़ा सेफर साइड रखिए। जिन जिन चीज़ों को बोला जाता है डॉक्टर आपके जैसे कहते हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ड्राइविंग को स्ट्रिक्टली नो करिए, टू व्हीलर को स्पेशली। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फीमेल फैक्टर्स की। अब मेल में जो स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब इसका मतलब है अगर मेल में अच्छे से कहेंगे जेनेटिक मटेरियल नहीं है, अच्छा अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो
तो वो भी उसको इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाता है। और ऑब्वियसली अगर फिर भी अगर फर्टाइल हो जाता है तो वो एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण जो बेबी है वो टर्मिनेशन हो जाता है उसका एबॉर्शन और मिसकैरेज में। तो यही कुछ रीजंस होते हैं। अगर आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने की तो देखिए ये सब चीज़ें का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से टेस्ट आपको कराने पड़ेंगे अगर आपका रिकरेंट एबॉर्शन हो रहा है, बार बार एबॉर्शन हो रहा है। तो बिकॉज इस वीडियो में करेंगे तो जैसे मैंने बताया वीडियो लेंथन हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट है और किस तरीके की जांचें होती हैं अगर आपका बार बार एबॉर्शन है। क्योंकि देखो चीज़ें वही हैं, इफेक्ट हो ही रहे हैं, आप सरवाइव कर रहे हैं। तो अगर कंसीव करने से पहले कुछ टेस्ट करा लिया जाए तो हम लोग एक पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर सकते हैं। तो बस यही है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन से टेस्ट कराने चाहिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप मोटिवेटिंग मी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर